प्रदेश में पुलिस की भर्ती होनी थी। 50 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे पुलिस भर्ती का एग्जाम देने के लिए। ट्रेनों में लद-फद के, ट्रेनों के टॉयलेट में बैठ के, बसों की सीट पर जहां जहां जगह मिली जैसे जैसे पहुंचे। लेकिन नौकरी बात की बात है, नौकरी का मामला बात की बात है, पेपर लीक होने का तमाशा बात की बात है। इनको पहले तो अयोध्या, काशी और जाने कहां कहां मंदिर चाहिए, मुसलमानों से नफरत चाहिए, अब्दुल की चूड़ी टाइट चाहिए। यह छोटा सा एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आता हूं मुद्दे पर। बात करूंगा उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल पर, वहां पेपर लीक पर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण आएंगे। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। आज की बात में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जिसको वहां के मुख्यमंत्री महोदय अक्सर उत्तम प्रदेश कहते हैं, और राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आज अगर आप देखेंगे तो सुबह से खबर चल रही है कल की धाम, जहां आचार्य प्रमोद जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। आप देखेंगे तस्वीरें आ रही हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं और साथ में आचार्य प्रमोद बैठे हुए हैं। ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है, और वो चल रहा है पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दरअसल हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां परीक्षा घोषित होती है, परीक्षा होती है, उसके बाद या उसके पहले ही कई बार पेपर लीक का मामला आ जाता है और परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, और इस तरह से जो भर्तियां निकलती हैं वो भर्तियां भी हो नहीं पाती हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा मामला यह है कि यहां पर 60,000 से ज्यादा 60,244 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती निकली थी, जिसके लिए 17 और 18 फरवरी को रिटन टेस्ट होना था, लिखित परीक्षा होनी थी। अब बेरोजगारी का आलम यह है कि 60,000 पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन भरा था। लगातार टीवी पर और सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि किस तरह रेलवे स्टेशन पे जबरदस्त भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है किसी रैली में जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में कहा कि ये लोग किसी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा रहे थे, रोजगार के लिए जा रहे थे। ट्रेनों में बताया गया कि एसी, स्लीपर, सारी जगहों पर छात्र भरे हुए थे। बाथरूम से लटक के, जो रेलवे का बाथरूम होता है, बाथरूम में बैठ के लटक लटक के ये सारे लोग परीक्षा देने गए, और मुफ्त की परीक्षा नहीं थी। 50 लाख फॉर्म भरे गए, मान लीजिए अगर 50 लाख से ज्यादा भरे गए, लेकिन 50 लाख अगर हम मान लें और हर फॉर्म 400 रुपए का मान लें, तो मोटा मोटी 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आ गए। इसमें से कुछ लोगों को छूट दी जाती है, SC ST को, और बाकी को छूट दी जाती है। उसमें अगर उसको माइनस भी कर दें तो भी 150 से लेके 180 करोड़ के आसपास सरकारी खजाने में आ गए। और उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। अब खबर जब आई तो हुआ यह कि छात्रों ने और लोगों ने इसको शेयर करना शुरू किया कि किस तरह से आंसर सीट आ गई थी पहले ही, किस तरह से जो सवाल पूछे जाने थे वो पहले ही आ गए थे। इसको लेके कुछ वीडियोस आए, कुछ फोटोग्राफ्स आए, और जब यह तमाशा शुरू हुआ उस समय संयोग की बात यह थी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में गए हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत खराब रही है। पिछली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीत पाए, उसके पहले लोकसभा चुनाव में सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी अपनी सीट बचा पाई थी, राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए थे, ये सब आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद इलाहाबाद में जबरदस्त भीड़, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और इलाहाबाद से वैसे अगर आप कहें तो गांधी नेहरू परिवार का एक पुराना रिश्ता तो है ही। मोतीलाल नेहरू ने वहां पर ही आनंद भवन बनवाया था। आनंद भवन बाद में कांग्रेस को दान कर दिया गया, स्वराज भवन बन गया, फिर नया आनंद भवन बना। नेहरू जी का काफी वक्त वहां पे गुजरा था, किसान आंदोलन से जुड़े रहे थे, ये सब आप जानते हैं। इतिहास की बातें मैं करता ही रहता हूं, लेकिन आज जो बात हो रही है वो वर्तमान की बात हो रही है। इलाहाबाद में अंकित पाल नाम का एक लड़का राहुल गांधी के सामने मिला और राहुल गांधी से उसने मामला उठाया पेपर लीक का। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती का तो जो है वो है ही, इसके पहले समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी और उसमें भी पेपर लीक का आरोप लगा था।
अब राहुल गांधी ने अंकित पाल से बात की और उसके बाद वहां पर कहा कि पाल जी सच्चाई सुनिए, आप जैसे पिछड़े वर्ग के युवाओं का इस देश में कोई भविष्य नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। जाहिर तौर पे राहुल गांधी लगातार पिछड़ों के अधिकार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं। न्याय शब्द इस बार उन्होंने जोड़ा ही इसलिए है क्योंकि ये सारे मुद्दे शामिल कर सकें। अब इसके बाद तुरंत पुलिस की सफाई आ गई, पुलिस महकमे की सफाई आ गई। बोर्ड जो है, पुलिस भर्ती बोर्ड जो है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, उसने ट्विटर पर, जिसको अब एक्स कहते हैं, लिखा कि बोर्ड अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। वृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराया जाएगा। अभ्यर्थी आश्वस्त रहें। यह बात कही पुलिस भर्ती के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा, या कह लीजिए कि पुलिस भर्ती डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, परीक्षा ठीक ठाक हुई है। यह सारा कुछ जो फैलाया जा रहा है वो असत्यापित है। अब असत्यापित का मतलब सिर्फ यह है कि अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है, उसका सत्यापन नहीं किया जा सकता, उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो छात्र परीक्षा दे रहे थे, अगर उन्हीं में से कुछ लोग ये दिखाते हैं कि जो आंसर शीट है वो पहले ही आ गई थी, परीक्षा का पेपर पहले ही आ गया था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत साफ होता है कि भले यह अभी तक असत्यापित हो, पुलिस भर्ती बोर्ड इसकी जांच कराएगा, लेकिन दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। और इसमें अगर आप यह जोड़ दीजिए कि एक अभ्यर्थी को जो एडमिट कार्ड मिला, वो एडमिट कार्ड सनी लियोनी के नाम से था। सनी लियोनी आप जानते हैं, हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, दुनिया की जानी मानी पोर्न स्टार हैं। उनकी फोटो के साथ उसको एडमिट कार्ड मिला। अब आप सोच के देखिए ये लापरवाही की क्या भयानक हद है। एडमिट कार्ड वो चीज होती है जिसको लेकर आप एग्जाम देने जाते हैं, उससे आपकी पहचान की जाती है। यानी एडमिट कार्ड अगर गड़बड़ है तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो महोबा के जो ये धर्मेंद्र थे जिन्होंने यूपी पुलिस भर्ती का भरा था बाकायदा फॉर्म, उनके एडमिट कार्ड पे सनी लियोनी का फोटो लगा हुआ था और सनी लियोनी का फोटो लगे होने की वजह से वो बेचारे एग्जाम नहीं दे पाए। अब पुलिस भर्ती बोर्ड यह भी कह सकता है कि यह भी असत्यापित है, लेकिन एडमिट कार्ड है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है और धर्मेंद्र की तस्वीर चल रही है। धर्मेंद्र बता रहा है कि वो परीक्षा नहीं दे पाए। यानी ये तो बिल्कुल सही है कि बड़ी लापरवाही हुई है। धर्मेंद्र नाम के युवक को सनी लियोनी के फोटोग्राफ वाला एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। अब इसमें गलती क्या है? फॉर्म भरते समय उससे कोई गलती हुई है या पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से गलती हुई है? अब यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। अभी कल एक सर्वे आया, उसमें बताया गया कि योगी जी देश के दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीते हैं, 2 बार विधानसभा जीत चुके हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली थी। यह सारा कुछ जो हुआ है उसके बाद ऐसा लगता भी नहीं कि वो अनपॉपुलर है। जाहिर तौर पर पॉपुलर होंगे तभी लिस्ट में दूसरा नाम आया होगा। हालांकि इंडिया टुडे की लिस्ट है तो उसके बारे में क्या कहा जाए, लिस्ट के बारे में इतना ही समझ लीजिए आप कि पहला नाम जिसका आया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, नवीन पटनायक का, उनका फोटो नहीं है। फोटो जो है वो योगी जी का है जो सेकंड नंबर पे आए हैं। खैर, तो पॉपुलर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। धार्मिक वहां पर खूब सारा तमाशा चल रहा है। राम मंदिर का मैंने आपको बताया, कल्की मंदिर का आज चल रहा है, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, लेकिन रोजगार को लेकर लगातार वहां पर सवाल उठते रहते हैं। और भाजपा शासित राज्यों में यह कोई नई बात नहीं है। कल ही खबर आई थी कि गुजरात में बाकायदा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया था कि पिछले 2 या 3 सालों में शायद 30-32 लोगों को सिर्फ रोजगार मिला है, सरकारी रोजगार गुजरात में। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा हुई और फिर पटवारी भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जब अखबारों ने जांच की, जब लोगों ने इंटरव्यू लिया तो मालूम हुआ कि जो लोग टॉप किए थे वो कतई इस लायक नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा विरोध करने वाले, शोर करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जब अपनी सरकार आ गई तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मामले में तो आप जानते हैं कि गोदी मीडिया से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर वो कोई इस तरह की खबर चलाएगा। मैं आपको बताऊं, गोरखपुर से एक हिस्ट्री शीटर को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, शनि उसका नाम बताया जा रहा है। और उसके बाद उसका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक जगह बैठ के वो अपनी बंदूक लेके, जैसे दबंग लोग अपने वीडियोस बनाते हैं गाली गलौज से भरा हुआ, वैसा वीडियो उसका लगातार वायरल हो रहा है।
लेकिन ये सारी घटनाएं कभी बाहर नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश से हर तरह की खबरें आती हैं, लगातार बलात्कार की खबरें आ रही हैं, कभी किसी व्यापारी के मार दिए जाने की खबर आती है, कभी किसी तरह की खबर आती है, लेकिन गोदी मीडिया एकदम खामोश होकर बैठा रहता है, क्योंकि वहां पर तो उसके हिसाब से राम राज्य है। आरओ एआरओ की जो परीक्षा हुई थी वो यूपीपीएससी कराती है। अब वो परीक्षा हुई और उसमें आरोप लगा कि पेपर लीक हुआ है। उसमें 11 फरवरी को परीक्षा हुई थी। अब जो 6.5 लाख उम्मीदवार हैं, और आप जोड़ लीजिए यहां भी 300-400 रुपए का फॉर्म होगा, यानी उतने पैसे अपने आप पहुंच चुके हैं। तो ये 6.5 लाख जो उम्मीदवार हैं ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को दोबारा कराया जाए। सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं, बाकी सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन वहां भी सरकार ने यही कहा कि नहीं, परीक्षा जो हुई है वो बिल्कुल साफ सुथरी हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर के एक परीक्षा केंद्र पर आरोप लगा था कि पेपर लीक हुआ है, और एक नहीं कई सारे उम्मीदवारों ने यह कहते हुए हंगामा किया था। और यह भी आप जानते हैं कि कानून बाकायदा बनाया जा रहा है, बन चुका है कि अगर परीक्षा में नकल करते कोई पकड़ा गया तो यह सजा होगी परीक्षा में। आप जानते हैं परीक्षा को क्लियर करने के लिए, दुनिया भर के परीक्षा को साफ सुथरी करने के लिए दुनिया भर के कानूनों की बात होती है, दुनिया भर का शोर शराबा होता है। लेकिन हालत यह है कि पिछले दिनों में 2 परीक्षाएं हुई, एक हुई आरओ एआरओ की, दूसरी हुई पुलिस कांस्टेबल की, और दोनों में यह आरोप लग रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, आंसर की पहले ही बाहर आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां तक कि आरओ एआरओ की परीक्षा में यह भी आरोप लगा था कि प्रश्न पत्र जो मिला, जो क्वेश्चन पेपर उनको मिला, उसकी सील पहले से टूटी हुई थी। और अब लोक सेवा आयोग की वो परीक्षा थी, मैंने आपको बताया यूपीपीएससी की परीक्षा थी, तो जाहिर तौर पे उसकी जांच वांच की बात चल रही है और एसटीएफ उसकी जांच कर रहा है। दरअसल जब से शिक्षा धंधा बनी और जब से नौकरियां कभी कभार निकलने वाली चीज बनी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, दलाल हैं और इस तरह के तमाम सारे लोग हैं, उनके लिए यह बड़ा धंधा बन गया। सरकारी नौकरी आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह के इलाकों के छात्रों के लिए एक सम्मानजनक जीवन बिताने का इकलौता तरीका है। प्राइवेट की जो जॉब्स हैं, इन जगहों पर आप जानते हैं बहुत डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो प्राइवेट में जॉब कुल मिला के यही मिलती है कि सेल्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हर परीक्षार्थी चाहता है कि किसी तरह से किसी सरकारी नौकरी में वो चला जाए। अब उसके लिए पेपर लीक करने वाला जो पूरा मामला है वो एक तरफा तो होता नहीं। बिल्कुल ये संभव है कि कुछ छात्रों से पैसा लिया गया हो, कुछ छात्रों ने पैसा दिया हो, बाद में जब मामला खुल गया हो तब जाके शोर मचा हो। तो जांच अगर होगी और ढंग से होगी तब रिजल्ट आएगा। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सब लोग खुश होते हैं, युवा पागल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा एकदम पागल हो जाता है, दंगे होते हैं, युवा पागल हो जाता है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, आपको गाली गलौज करते हुए ये लोग पूरी तरह से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने लोग परीक्षा देने आए थे 60 लाख लोग, सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन ये खेल खूब हो रहा है कि युवाओं का एक हिस्सा अपने ही इतिहास को नकार कर वो दिन रात गांधी को गाली देता है, दिन रात नेहरू को गाली देता है, और दिन रात दरअसल अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में लगा होता है। और सरकार जानती है कि नौकरी मिले चाहे ना मिले, वोट तो ये थक हार के हम ही को देंगे, क्योंकि इनको हिंदू धर्म बचाना है। मैं आपको बताऊं कि जिस समय राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस हारी, एक व्हाट्सएप चल रहा था जिसमें किसी नौकरी करने वाले से, नए नौकरी करने वाले से किसी ने कहा था कि कांग्रेस तुमको ओल्ड पेंशन स्कीम दे रही है, लेकिन तुम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हो। तो उसने ये कहा कि भाई साहब, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा तो 20 साल बाद मिलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तब तक हम हिंदू ही नहीं रहेंगे। मतलब 70 साल इस देश में गैर भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही, जो 70 साल पहले था वो आज भी हिंदू बना हुआ है। लेकिन आज ये पागलपन फैला दिया गया है कि अगर भाजपा सत्ता से चली गई तो आप हिंदू ही नहीं रह जाएंगे। मतलब इतना सस्ता हमारा धर्म, इतना हल्का हमारा धर्म बना दिया गया कि अगर एक पार्टी सत्ता से चली जाएगी तो आप हिंदू नहीं रह जाएंगे। और उस पागलपन का नुकसान यह हुआ कि सरकार जानती है कि चाहे पेंशन दो या ना दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नौकरी दो ना दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धर्म के पागलपन में वोट तो ये हमें ही देंगे। आप देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने नौकरियों की बिल्कुल झड़ी लगा दी, इतनी सारी नौकरियां दी जितनी पिछले काफी वर्ष से नहीं मिली थी। लेकिन नीतीश कुमार पलट गए और नीतीश कुमार के पलटने के बाद सरकार बदल गई। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिन लोगों को नौकरियां तेजस्वी यादव के समय में मिली हैं, उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा होगा जो जाकर उनके विपक्ष में वोट डाल आएगा। यह हमारे देश की राजनीति हो गई है। और जब देश की राजनीति ऐसे हो जाएगी तो चाहे पेपर लीक हो, चाहे कुछ भी हो, ना तो वो बड़ा मुद्दा बनेगा और ना ही सरकार को उससे कोई डर लगेगा।
अब यह आपको तय करना है कि नौकरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपको तय करना है कि आप सरकारी नौकरी या बाकी सारी सुविधाएं चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपको तय करना है कि आप जिंदगी भर किसी प्राइवेट की नौकरी करते हुए खत्म हो जाना चाहते हैं। आपको तय करना है कि शिक्षा, रोजगार, गरीबी, ये सब चुनाव में मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो ऐसे ही पेपर लीक भी होते रहेंगे और ऐसे ही ट्रेन में लथपथ के आए हुए विद्यार्थी जो हैं वो बजाय अपने भविष्य, बजाय अपनी नौकरी के बारे में बात करने के, धर्म की राजनीति की बात करते रहेंगे, सांप्रदायिकता की बात करते रहेंगे, जिसका फायदा उठाकर एक पार्टी सत्ता में बनी रहेगी और आप ऐसे ही न ट्रेन में आपको सीट मिलेगी और ना आपको रोजगार मिलेगा। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते एक दिन आपको एहसास होगा कि उम्र निकल गई है और तब आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।